एक और मजे की बात बताता हूँ। इस तरह हम लोग अर्थ की सरफेस पर खड़े होकर यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस अर्थ ने कवर किया है ये 100 साल के अरसे में कंप्लीट किया है, और इतना ही बात हम लोग अपनी लाइफ टाइम में कवर करेंगे यूनिवर्स में। किसी का कम और ज्यादा भी हो सकता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है। और ये है हमारी जिंदगी का सफर इस यूनिवर्स में। एक चीज आपने और भी सुनी होगी कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। इसके लिए हमें पढ़ाई गई है बिग बैंग थ्योरी। एक ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स वजूद में आया। इस थ्योरी पे जाने से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लोग इस थ्योरी को समझते हैं कि ये क्रिएटर यानी गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई करती है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी चीज नथिंग से खुद ब खुद स्टार्ट हो ही नहीं सकती, उसके लिए क्रिएटर का होना जरूरी है। तो ये बात ही खत्म हो गई कि ये थ्योरी गॉड को डिनाई करती है। बिग बैंग थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स को गॉड ने किस तरह बनाया है। अब जो स्कूल में हमें पढ़ाया गया था वो था कि कोई बहुत बड़ा मैटर है, वो दूसरे मैटर से कोलाइड हुआ और एक्सप्लोजन हो गया। तो ये था बिग बैंग एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से प्लेनेट, स्टार्स और गैलेक्सीज बनी थी। लेकिन सच तो यह है कि बिग बैंग में होता यह है कि एक सिंगुलैरिटी पॉइंट होता है जो बहुत ही डेंस और छोटा होता है, जिधर हमारे अभी तक के सारे फिजिक्स के लॉज फेल हैं। उस डेंस सिंगुलैरिटी पॉइंट पर एक एक्सप्लोजन होता है जो एस्टिमेट किया गया 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम 13.5 बिलियन ईयर्स पहले देख सकते हैं, यानी बिग बैंग शुरू होने के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद। तो हमें 13.5 बिलियन ईयर पास्ट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस मोमेंट की लाइट हमारे तक अभी भी ट्रेवल कर रही है।